680 में करबला हुई है सर। अच्छा जी। तो 690 722 साल के बाद का वाक़या है। जी जी। तो उसमें सर ये है कि उसमें ये बताया जाता है कि हजाज बिन यूसुफ सकफी जो गालिबन इराक के गवर्नर थे, जी जी, उन्होंने अपने भतीजे मोहम्मद बिन कासिम सकफी को भेजा सिंध में एक औरत की पुकार पे कि वो औरत राजा देर की कैद में थी जी जो हिंदू राजा था। तो सर उसमें ये सवाल ये है कि मतलब है ये इनके बारे में जो तारीख में रिवायत आती है कि ये हजाज खुद भी बड़े जालिम थे और ये मतलब पूरा एक सिलसिला ही मतलब बड़ा मजालिम ढाता रहा। और वाक़या करबला में आप देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो यानी कि खानदान की औरतें हैं उनको भी यानी कि एहतराम नहीं दिया गया। तो ये यानी इस वाक़े की बुनियाद मौलाना साहब से मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि आया ये वाक़या वाकई ऐसा है, कोई ऐसी औरत उसकी कैद में थी? क्योंकि बाज़ हज़रात ये भी कहते हैं कि यहाँ पे गलबन कुछ सादात थे जो कि राजा दया ने पनाह दे रखी थी और उनको पकड़ने के लिए मोहम्मद बिन कासिम सकफी साहब को भेजा गया था। चलिए, आपके सवाल के हम दो हिस्से करते हैं सर। एक तो आप ये कहना चाहते हैं कि उन्होंने इस कदर सादात पे जुल्म सितम ढाए तो किस तरीके से एक आम औरत की मदद के लिए निकल सकते हैं? जी बिल्कुल। और दूसरा आपका सवाल ये है कि दर हकीकत वो किसी आम औरत की मदद के लिए नहीं निकले थे बल्कि राजा दाहर की बेखुनी के लिए या उसको मजा चखाने के लिए कि कैसे आपने सादात को पनाह दी है, ये बात आप बता रहे हैं। क्योंकि मैंने सुना है कि ऐसे भी आपका सवाल वाज़ेह हो गया ना सर? जी बिल्कुल बिल्कुल। इसका जवाब देते हैं मौलाना। जी सर। ठीक है। मेरे मोहतरम भाई, ये जो तारीखी बातें हैं ना, इनमें से बहुत सा मवाद तो बिला सनदी और अगर सनदें भी हैं तो बहुत कमज़ोर और ज़ईफ़ किस्म की हैं जो इमाम तबरी वगैरह ने इकट्ठी कर दी। इनकी बुनियाद पर हम इतनी बा फैसले करें तो ये कोई मुनासिब बात नहीं। ये बातें अल्लाह ताला पर छोड़नी चाहिए। जो कोई मुस्तरद बात आई ना सामने उसको बयान कर सकते हैं, वो आप भी पूछ सकते हैं। ये मोहम्मद बिन कासिम जो है ना, करबला में जो कुछ हुआ उसमें इसका दखल नहीं, ना हज्जाज बिन यूसुफ का। हज्जाज बिन यूसुफ और ये मोहम्मद बिन कासिम जो है ना, ये बाद में अब्दुल मलिक और उनके बाद आने वाले जो ना वलीद वगैरह उनके ज़माना में हुए हैं। पहले जो है ना दौर यजीद का उसमें नहीं थे, ना हज्जाज कोई किसी इलाके का हाकिम था। इसलिए करबला का जो कुछ आपने बयान किया ना उसमें इनका कोई दखल नहीं, कोई हिस्सा नहीं। बाद में ठीक है कि हज्जाज जो है ना उसको पूरी उम्मत कहती है कि वो अपने जुल्म में मशहूर है, कोई अहले सुन्नत या अहले तशय्युअ में से नहीं जो उसको अच्छा कहे। सब उसको हदीस रसूल में आया था ना कि सकीफ में दो होंगे, एक कज़्ज़ाब होगा, एक मुबीर होगा, खून बहाने वाला हलाकू। तो इसको ही कहा गया सारी उम्मत ने कि मुबीर यही है हज्जाज बिन यूसुफ, जिसने 1,20,000 तो तिरमिज़ी शरीफ में आता था जिसको फर्श पर लिटा कर छुरी से ज़बह करवाया। जंगों जो में जो मरवाया उसे इसके अलावा ना बहुत ज़ालिम है। इसीलिए ना उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह कहते थे कि अगर उम्मतों के फ़िरौन आए ना तो हमारी उम्मत का फ़िरौन जो है ना हज्जाज बिन सबसे बढ़ जाएगा, इतना ज़ालिम कोई नहीं हुआ। बाकी ये मोहम्मद बिन कासिम उसका दामाद था, भतीजा था। इसके बारे में जो एक बात है ना, ये किस्से जो ना आपने बयान की इनमें नहीं हम पढ़ेंगे क्योंकि इन चीज़ों की इतनी बुनियाद नहीं। जो रावियों पर किताब है ना तहज़ीब व तहज़ीब 12 जिल्दों में इमाम इब्न हजर अस्क़लानी ने लिखी, जिन्होंने बुखारी की शरह लिखी, उन्होंने लिखा अतिया बिन साद औफ़ी के हालात में हदीस के आलम कि हज्जाज ने इसे लिखा अपने भतीजे को कि अतिया को बुला कर ये कहो कि वो हज़रत अली रज़ियल्लाहु पर लानत करे और अगर वो ऐसा ना करे तो 400 कोड़ा उसको मारो। इसने बुलाया तो उसने अतिया ने कहा यार सारी उम्र जिससे मोहब्बत की, अब मैं तुम्हारे कोरों की डर से उसको लानत करूँ, तुमने जो करना करो। तो वहाँ फिर आता है कि इसने 400 कोड़ा मारा। हालांकि ज़िना की सज़ा भी अल्लाह ने 100 कोड़ा 400 कोड़ा और सर भी मूंद दिया बेचारे का। वो फिर इराक छोड़ कर ना खुरासान को चला गया। जब तक अब्बासियों का इनकलाब नहीं आया, बनो उमैया का तख्ता नहीं उठा, वो बेचारा वापस नहीं आया। ये एक कारनामा इसका जो ना इतने बड़े हदीस के आलम ने लिखा। इसलिए ये कोई अच्छे लोग नहीं हुए, अंजाम भी इनका बखैर नहीं हुआ। जब दूसरा खलीफा फिर सुलेमान आया, क्योंकि उसके खिलाफ थे ये कि ये ना आए, ये जर्नैल उसके मुखालिफ थे, ये वलीद के बाद और को जाते थे। अब वसीयत थी अब्दुल मलिक की, वो आ गया, उसने फिर सबको बुला कर ना मूसा बिन नुसैर को भी अफ्रीका से इसको भी बहुत बुरी तरह मारा। इसको तो घोड़ों के पीछे बांध दिया ना, घोड़े दौड़ाए गए, हड्डियाँ चूर हुई। मोहम्मद बिन कासिम फिर बहुत बुरी मौत पड़ा। और वो जो मूसा बिन नुसैर था वो बहुत बूढ़ा हो गया था, अफ्रीका का फाते था, उसको सिर्फ इतनी सजा दी कि जायदाद जब्त कर ली, भूखा कंगाल हो गया। फिर वो बाजारों में बेचारा रोटी मांगता रंधा भी हो गया था। तो लोगों ने फिर उसको इस हाल में देखा कि वो आवाज़ लगाता था कि लोगों फाते अफ्रीका पर रहम करो और कोई रोटी के लिए मुझे पैसे दे। बहुत बुरी हालत से मरा। अच्छा।